आज मुझे जाना होता है सदर मार्केट, लेकिन मेरी आँख ही बहुत देर से खुलती है, तो फ़ौरन उठ के मैं वॉशरूम जाता हूँ, वहाँ पे मुँह हाथ धो के फ्रेश होके बाहर ही आता हूँ, तो मेरा नाश्ता रेडी होता है। लेकिन मुझे अम्मी बताती हैं कि तुम्हारा कोई परिंदा पिंजरे में से बाहर आ गया है। मैं फ़ौरन भागता हूँ परिंदों के पास और जाके देखता हूँ ये तो फ़िशर होता है। इन फ़िशर ने वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, ये कभी दूसरे पोर्शन में चले आते हैं, कभी कोई मसला कर देते हैं, कभी कोई मसला कर देते हैं। खैर मैं इसे बाहर ही रहने देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, ये पूरी गेरली पैक है और मेरा नाश्ता भी अंदर ठंडा हो रहा होता है, तो मैं अंदर जाके पहले अपना नाश्ता खत्म करता हूँ। फिर गेरली में वापस आता हूँ तो ये खुद ही अंदर जा चुका होता है, पता नहीं कैसे अंदर चले आता है, कभी खुद ही बाहर आ जाता है। इतनी देर में मैं बाकी परिंदों पे भी नज़र मार लेता हूँ कि किसी को कोई मसला तो नहीं है। इस बजी को पता नहीं क्या हो गया है यार, अगर आपको इस बीमारी का पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखो भाई, मेरे कॉकटेल ने बच्चा भी दिया है। खैर मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ और दोस्त को कॉल करता हूँ कि भाई कब तक पहुँचोगे, तो वो मुझे कहता है कि आज मुझे गोदाम जाना पड़ गया था ज़रा अर्जेंट काम से, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अब मेरा दोस्त तो देर से आएगा, इसलिए मैं अलमारी में से अपना ओप्पो का डब्बा निकालता हूँ क्योंकि इसी में मेरे सऊदी रियाल रखे हुए हैं। तो मेरे पास होते हैं 640 रियाल, जिसमें से मुझे 140 मनी एक्सचेंज में एक्सचेंज करवाने हैं, जिससे मैं खरीदूंगा ग्रीन स्क्रीन और माइक। अब इन पैसों को गिनने के बाद मैं अलमारी में वापस रखता हूँ और अलमारी को अच्छी तरह बंद कर देता हूँ और मैं निकल जाता हूँ अम्मी को लेने के लिए। मेरी अम्मी बाजार गई हुई होती है और मुझे देर तो इतनी हो गई थी कि मगरिब की अजान भी हो चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। खैर मैं आधा घंटा बाजार में घूमता हूँ, अम्मी को ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मुझे अम्मी कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए मैं थक हार के वापस घर आ जाता हूँ। घर वापस आकर मैं परिंदों पर नजर मारता हूँ कि कहीं उनको कोई मसला तो नहीं है। परिंदों को तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन उनके दाने का डब्बा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, तो मैं निकल जाता हूँ फौरन से उनका दाना लेने के लिए। वो तो शुक्र है थैली ज्यादा नहीं पटी, वरना तो आज सारा दाना जाया हो जाता। खैर इस दाने को मैं रख देता हूँ साइड में और डब्बा उठाता हूँ। ये है वो डब्बा जिसके अंदर मुझे कॉकटेल का दाना भरना है, इसको मैं रखता हूँ नीचे और इसके अंदर दाना भर देता हूँ सारा कॉकटेल का। अब ये सब काम करने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा था कि आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। खैर मैं अंदर आके 10 मिनट के लिए लेटता हूँ, तो मेरी घड़ी पे नजर पड़ती है और 10 मिनट बाद लाइट जाने वाली होती है और ठीक 10 मिनट बाद लाइट चली आती है। अब जैसे ही लाइट जाती है तो मैं फौरन आ जाता हूँ जनरेटर चलाने के लिए। अब जनरेटर चलाने के लिए मुझे ये तार लगाना था स्विच में, तो स्विच में मैं तार लगाता हूँ, यहाँ के गैस खोलता हूँ और मैं स्टार्ट करने लग जाता हूँ जनरेटर को। अब मैं पहली किक मारता हूँ तो जनरेटर स्टार्ट नहीं होता, दूसरी किक मारता हूँ, दूसरी किक में भी नहीं होता, लेकिन मैं जैसे ही तीसरी किक मारता हूँ तो जनरेटर हो जाता है फौरन से स्टार्ट। लेकिन जनरेटर स्टार्ट करने के बाद मैं जैसे ही इसका स्विच खोलता हूँ तो लाइट ही नहीं आ रही होती। अब मैं सोचता हूँ कि भाई ये क्या मसला है, तो मुझे भतीजा आके बताता है कि ये वाला स्विच खराब है, आपको अपने कमरे के स्विच में लगाना पड़ेगा तार। अब मैं जैसे ही अपने कमरे के स्विच में तार लगाता हूँ और यहाँ आके वापस स्विच खोलता हूँ तो फौरन से लाइट आ जाती है। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है लाइट आ गई, क्योंकि हमारा पिछले 2 दिन से ही जनरेटर खराब हुआ था, यही मसला था, लाइट नहीं आ रही थी। अब लाइट भी आ जाती है और जनरेटर भी चल जाता है, लेकिन जनरेटर का शोर इतना था कि उससे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं फौरन से दरवाजा बंद कर देता हूँ ताकि शोर इसका थोड़ा कम हो जाए। अब ये सब काम करने के बाद मैं दोस्त को वापस कॉल करता हूँ कि भाई क्या सीन है, कि चलना है या नहीं, लेकिन मुझे दोस्त बोलता है कि देर काफी हो गई है और हम जितनी देर में पहुंचेंगे उतनी देर में सदर मार्केट बंद होना शुरू हो जाएगी, तो जाने का फायदा नहीं है, इसलिए कल चलते हैं। तो अब हमारा प्लान है हम जाएंगे कल सदर मार्केट, तो मिलते हैं तुम लोगों से कल के ब्लॉग में। आज के लिए मुझे इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।